Hello children, today we are going to study the chapter 1 of history, the First World War of Independence 1857. इसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, रिबेलियन का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। अब क्या था कि हमारे इंडिया में यहाँ इससे भी समझो 1757 से ब्रिटिशर्स राज करते आ रहे थे। फर्स्ट यहाँ पे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में बिजनेस करने आई थी और उसने धीरे धीरे करके इंडिया में राज करना शुरू कर दिया। अब क्या था कि उनके बहुत सारे ऐसे ये थे, जैसे इंडियन ने पूरी मिलिट्री भी उन्होंने बनाई थी। ये जो मिलिट्री थी उसमें टोटल सिर्फ 50,000 जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर थे और अराउंड 3 लाख इंडियन सोल्जर्स थे। अब क्या हो गया, उसमें से सम इंडियन सोल्जर्स यानी ये जो 3 लाख इंडियन सोल्जर्स तो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रिबेलियन किया, म्यूटिंग मतलब सम पार्ट ऑफ द आर्मी रिबेल अगेंस्ट द रूलर। और उस वक्त पे रूलर कौन था? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर दिया? रिबेल किया। और ये यहाँ से निकल के, और स्पेशली जो मेरठ में जो ये स्टार्ट हुआ था, मेरठ जो थी, मेरठ में के सोल्जर्स ने ये स्टार्ट किया था और मेरठ से पहुँचते वो पूरे। तो ये जो 3 लाख टोटल इंडियन सोल्जर्स थे उसमें से कुछ सोल्जर्स ने जिसने रिबेल किया वो रिबेल करके सीधा कहाँ पहुँचे? दिल्ली में बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर राज करते थे। और ये यहाँ से गए और वहाँ जाकर उन्होंने कह दिया कि ये बहादुर शाह जफर को उन्होंने बोल दिया कि हम आपको ही ये मानेंगे, आप ही राजा हो, हम ब्रिटिशर्स को मानते नहीं है ये। तो ये जो इंडियन रिबेल हुआ इसके बहुत सारे कॉजेस हैं, यानी अब लेकिन ये जो 1857 का जो वॉर था वो वॉर इंडिया जीत नहीं पाए। क्यों देखो, ये जो वॉर हुआ था ये किस के सामने हुआ था? ईस्ट इंडियन कंपनी और इंडियंस, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके सामने, ये ईस्ट इंडियन कंपनी और इंडियन सोल्जर्स के सामने ये वॉर हुआ। अब क्या था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके साथ कुछ इंडियन लोग भी थे विद देम, और इसी वजह से यही कारण था कि ये जीत नहीं, यानी पूरे इंडियंस एक तरफ नहीं थे। अगर पूरे इंडियंस एक तरफ होते तो शायद 1857 में ही हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जैसे बोला था घर का भेदी यानी घर के भेदी, तो वैसे ही यानी हमारे इंडिया में उस वक्त में 1857 में प्रिंसली स्टेट चलता था। प्रिंसली स्टेट पता है तुम लोगों को, जैसे एक इसका राजा और ये, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट कितने थे? 500 प्रिंसली स्टेट थे। तो ये जो 500 प्रिंसली स्टेट्स हुए, ओके, ये 500 प्रिंसली स्टेट में से सभी ने क्या इनको सपोर्ट नहीं किया? कुछ ने इनको सपोर्ट किया। और इस सम इंडियन की हेल्प की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस वक्त की इंडिपेंडेंस वॉर जीत गई। ओके, यही कारण थे। प्रिंसली स्टेट, एक्चुअली प्रिंसली स्टेट क्या होता है कि जो प्रिंसली स्टेट जो होते हैं उसमें कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं जिस पे ब्रिटिशर्स का होल्ड रहता है। उन्होंने ये बहुत आगे हम देखेंगे। तो इस यारे इंडियन कॉजेस क्या थे, अभी इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कॉजेस ऑफ वॉर। ओके, ऑफ वॉर कितने कॉजेस ऑफ वॉर थे? एक था पॉलिटिकल और एक है सोशियो ये वॉर। तो इन दिस वीडियो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इंडिया पे पहले 100 साल में जब ब्रिटिश ने राज किया, यानी 1757 से 1857 तक, उस दौरान
क्या होता था, बहुत इंजस्टिस होते थे, बहुत इंजस्टिस। यानी जो ऑफिसेस रहते थे उन ऑफिसेस के हाई पोजीशन पे, जो समझे बोला ना मैंने कि यहाँ पे 50,000 ब्रिटिशर्स ही सोल्जर्स थे, और सोल्जर्स में भी बहुत डिफ्रेंशिएट किया जाता था। जैसे तुमने मंगल पांडे का सुना होगा, बराबर है, मंगल पांडे ने रिबेलियन किया था। ओके, वो वही हुआ था कि जो इंजस्टिस होते थे, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स जो रहते थे उनको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती थी, इंडियन सोल्जर्स को ट्रीटमेंट अच्छी नहीं दी। वैसे ही जो गवर्नमेंट हाई पोजीशन जो जॉब रहते थे, हाई प्रोफाइल जॉब जो वो इंडियंस को नहीं दिए जाते थे। इंडियंस जो हाई प्रोफाइल जॉब जो रहते थे वो जो है वो ब्रिटिशर्स को ही दिए जाते थे। ओके, तो हाई प्रोफाइल जॉब इस वजह से लोगों में क्या, और लोग खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के रूल से। क्या था कि वो इंडियंस को दबाते थे, वो इंडियंस को दबाते जा रहे थे। और अब ये 1757 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कैसे आई, जो बैटल ऑफ प्लासी जो बोलते हैं ना, जून 1757 में हुआ था। सो इस बैटल ऑफ प्लासी जो बंगाल वगैरह में हुआ था, उस बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू वो यहाँ पर आए। ओके, अब है यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपेंशंस, ये हमारे कॉजेस है। पॉलिटिकल एक्सपेंशंस मतलब उसके बहुत सारे पार्ट्स है। एक है आउटराइट वॉर, सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, फिर बाय अडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेव्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसरूल, ये सब उसके ये थे कॉजेस थे, ये थे पॉलिटिकल कॉज। उसके अलावा अच्छा डिसरिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह जफर, डिस ट्रीटमेंट गिवन टू द नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, ये ऐसे बहुत सारे कॉजेस हैं। ये कॉजेस ऑफ वॉर थे जिससे लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा तो था, और ब्रिटिशर्स भी बहुत गुस्सा थे। वो जो थे वो बहुत हार्ड और बहुत रूड थे इंडियंस के प्रति। इस वजह से क्या होता गया, इंडियंस के भी मन में इनके प्रति डिसरिस्पेक्ट और वो गुस्सा जाता गया, और यही गुस्सा बना 1857 वॉर का कारण। अब आगे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे। ओके, सो